सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों, पाठ 13 है खेत ही खेत। तो खेत ही खेत में बच्चों हम एक ही मात्रा पढ़ रहे थे और इससे पहले हम एक ही मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों को पढ़ा, उनको लिखना और पढ़ना सीखा और उसके बाद हम उसी से संबंधित पाठ पढ़ रहे थे। चलिए बच्चों, पहले हम कुछ एक बार शब्दों को जोर जोर से पढ़ करके उन्हें दोहरा लेते हैं। उसके बाद हमने जो कल पाठ पढ़ा था उसे दोहराएंगे और आखिरी अनुच्छेद बच गया था उसे भी आज पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा पाठ है पाठ 13। पाठ 13 खेत ही खेत। खेत ही खेत। इस पाठ में बच्चों हमने एक ही मात्रा एक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा। एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा। तो चलिए एक बार देखते हैं बच्चों, एक ही मात्रा वाले शब्द। अब बच्चों पहले हम दोहराते हैं। ए, आप सभी जानते हैं एक ही मात्रा हम एक चोटी द्वारा लगाते हैं। तो किसी भी वर्ण के ऊपर एक चोटी लगा करके हम एक ही मात्रा लगाते हैं और जिस वर्ण पर हम एक ही मात्रा लगाते हैं उसके साथ ए का स्वर भी आता है। तो जैसे क पे एक ही मात्रा के, उसके बाद ख पे एक ही मात्रा खे। उसी तरह शब्द बना क पर एक ही मात्रा के और ल पर एक ही मात्रा ला, केला। क पर एक ही मात्रा के और र के क पर एक ही मात्रा के, ल पर एक ही मात्रा ले, केले। या फिर ख पर एक ही मात्रा खे त, खेत। ख पर एक ही मात्रा खे ल थे। तो इस तरह से बच्चों हमने एक ही मात्रा लगा करके यहाँ पे अलग अलग शब्द बनाने सीखे। एक ही मात्रा लगा करके शब्द बनाना और उनका उच्चारण भी सीखा। अब हमें उच्चारण आ गया, शब्द बनाना आ गया, तो हम पाठ भी पढ़ सकते हैं। इसलिए चलिए हम पहले इन शब्दों को एक बार दोहरा लेते हैं, फिर पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो है केला, भेड़। आप अपने बुक में देखिए बच्चों, पेज नंबर 41 में केला, भेड़, एड़ी, जलेबी, शेर, सेब, बेल, रेत, पेड़, खेल, बेर, पेट, मेज, पेड़ा, मेला, करेला, सवेरा, सहेली, बेसन, नेवला, रेलगाड़ी, शेरवानी, मेहमान, मलेरिया, केले वाला। सभी शब्दों में हमने एक ही मात्रा वाले शब्दों को देखा। हमने एक ही मात्रा यानी किसी भी वर्ण पर एक ही मात्रा लगा करके हमने यहाँ पे शब्द बनाए हैं। तो बच्चों इस तरह से इन शब्दों को आपने पढ़ा होगा, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने इनका अभ्यास किया था और आपको पढ़ना भी आ गया होगा। तो आप मात्रा लगा करके उंगली रखकर जोर जोर से पढ़ेंगे तभी आपको पढ़ना आएगा और जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतने अच्छे से आपको पढ़ना आएगा। तो चलिए ये सब मिटा करके अब हम पढ़ेंगे हमारा पाठ। हमारा पाठ है खेत ही खेत। एक ही मात्रा। खेत ही खेत में हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे और समझेंगे और उसके बाद एक कहानी दी गई है उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों हमने देखा कि इस कहानी में 2 बच्चे हैं जो अपने नानी के घर जाते हैं और नानी का घर कहाँ है? नानी का घर शहर से दूर है। तो बच्चों शहर से दूर यानी और बहुत सारे खेत हैं, इसका मतलब नानी का घर गांव में है जहाँ पे बहुत सारा खुला जगह होता है और उस खुले जगह को हम खेत कहते हैं। और उस जगह में गांव में रहने वाले लोग फसल उगाते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं या फिर बड़े पेड़ लगाते हैं। बड़े पेड़ यानी फल के पेड़ लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी हमने खेत देखे और खेतों में लगे फसल देखे, आप चित्र देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बेर के पेड़ देखे, केले के पेड़ देखे और नारियल के भी पेड़ देखे। तो बच्चों
यहाँ पे गांव में मुख्यतः जो लोग रहते हैं वो खेती करके अपनी जीविका कमाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये लोग तरह तरह की सब्जियाँ उगाते हैं, फलों के पेड़ लगाते हैं, फसलें उगाते हैं और उसी से उनकी जीविका चलती है। तो बच्चों, आपने देखा जो नानी का घर है वो शहर से दूर है। नानी के घर के पास खेत ही खेत है, खेत ही खेत मतलब बहुत सारे खेत हैं। उसके बाद किस किस चीज़ के पेड़ हैं? केले के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं। और बच्चों, उसके अलावा आपने क्या देखा? उसके अलावा हमने कई सारे बेलें भी देखी। बेलें क्या होती हैं? बेलों का मतलब होता है बच्चों वह पेड़ जो अपने सहारे नहीं खड़े होते। और ये बेल के पेड़ भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो पेड़ होते हैं जो या तो दीवार का सहारा लेकर के चढ़ जाते हैं या किसी खंभे का सहारा लेकर के चढ़ते हैं या फिर ये जमीन पर रेंग करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो जितने भी पेड़ होते हैं या तो किसी खंभे या दीवार का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद या फिर वो जमीन पर ही रेंग करके आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, इन सभी खेतों इस तरह के जो खेत होते हैं उन्हें हम बेल कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से बेल हैं? बेल है यहाँ पे। तो बच्चों, जो बेलें थी वो किसकी बेलें थी? वो खीरे की, ककड़ी की और करेले की बेलें थी। तो ये सभी जो खीरे, ककड़ी और करेले होते हैं ये सब बेलों में होते हैं। तो खीरा और ककड़ी जो होता है वो तो जमीन पर रेंग कर उसका पेड़ आगे बढ़ करके फैल जाता है और उसके फल निकलते हैं। लेकिन करेले को छोटे छोटे मचान यानी कि लकड़ियां गाड़ करके एक उसके लिए पूरा मचान तैयार किया जाता है और उसके ऊपर वो बढ़ता है और उसका जो करेला उगता है वो नीचे लटक करके उगता है। तो इस तरह से बच्चों, इन पेड़ों को, ये कमज़ोर पेड़ होते हैं, हरे होते हैं और इसलिए इनको हम बेले कहते हैं। उसके बाद बच्चों, खेत के पास ही बेर का बाग था। बेर भी आप जानते हो, बेर एक तरह का फल होता है। और तो बाग का मतलब होता है जहाँ पे एक जैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं, मतलब बेर का बाग। यानी कि इस बाग में, इसका मतलब ये नहीं कि हर बाग में एक ही जैसा पेड़ होता है। बाग में अनेक प्रकार के फलों के पेड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेर का बाग दिया है, यानी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और वो सभी बेर के हैं। तो यहाँ पे बेर के बाग हमने देखे। उसके बाद कैसे बेर थे? पके हुए पीले पीले बेर थे और लगे थे। हम कुछ बेर खरीद लाए। तो ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? ये बच्चे जो अपने नानी के घर गए हैं वह हमें बता रहे हैं। ये नानी के घर जाकर आ चुके हैं और वहाँ की कहानी बता रहे हैं कि उन्होंने वो कहाँ गए थे, नानी का घर कहाँ है और उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या खाया। अब उसके बाद मैंने जब बाग में ये लोग गए, तो बच्चों बाग का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, सब्जियों के भी होते हैं और फलों के भी पेड़ होते हैं। तो यहाँ पे जो पेड़ लगे थे ये सभी बेर के पेड़ थे। और बाग का मतलब होता है कि वहाँ का रखवाला होता है, वहाँ का एक मालिक होता है जो उसकी निगरानी करता है। तो अब कोई निगरानी करता है तो वो फ्री में तो किसी को देगा नहीं, तो इसलिए ये बच्चे बाग में जाते हैं और वहाँ से बेर खरीद कर लाते हैं। और इनका अपना बाग नहीं था कि इनको फ्री में मिलता, तो ये वहाँ से बेर खरीद करके लाते हैं। और उसके बाद जब घर आते हैं तो क्या होता है? घर आने पर नानी ने बेसन की बर्फ़ी बनाई थी। क्या बनाई थी? नानी ने बेसन की बर्फ़ी बनाई थी। बच्चों, आप सभी ने बर्फ़ी खाया होगा और बहुत तरह तरह की बर्फ़ियाँ खाई होंगी, क्योंकि बर्फ़ियाँ जो होती है, बर्फ़ी एक प्रकार की मिठाई होती है जो कि अनेक तरह से बनाई जाती है। खोए से बनाई जाती है, मावे से बनाई जाती है, मलाई बर्फ़ी होती है, उसके बाद नारियल की बर्फ़ी बनती है, आपने सुना बेसन की बर्फ़ी बनती है और उसके बाद काजू की भी बर्फ़ी बनती है। तो इस तरह से बहुत तरह तरह की बर्फ़ियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पे कैसी बर्फ़ी इन बच्चों ने खाई? इन बच्चों ने बेसन की बर्फ़ी खाई। उसके बाद बच्चों इतना हम कल पढ़ चुके थे। अब हम आगे का आखिरी अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगले दो पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि बच्चों ने गांव में घूमा, खेत देखे, तरह तरह के बेलें देखी, पेड़ देखे और बाग देखा और सब जगह घूम फिर करके वह घर वापस आए। तो नानी ने उनके लिए बेसन की बर्फ़ी बनाई थी। अब आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अब आगे हमें बेसन की बर्फ़ी अब बताते हैं बच्चे कि नानी ने जो बेसन की बर्फ़ी बनाई थी, हमने बेसन, ब पर एक की मात्रा बेसन, बेसन, क पर बड़ी की मात्रा की, बेसन की, ब र फ पर बड़ी की मात्रा फी, बर्फ़ी खाई, बेसन की बर्फ़ी खाई। हमने बेसन की बर्फ़ी खाई। केले, क पर एक की मात्रा के, ल पर एक ही मात्रा ले, केले
खा ए, केले खाए। और क्या किया, नारियल, नारियल का पानी, न पर बड़ी की मात्रा नी, पिया, प पर बड़ी की मात्रा पी, य पर आ की मात्रा पिया। तो बच्चों यह है अगली दो पंक्तियां। चलिए पहले इन दो पंक्तियों को हम देखते हैं। तो बच्चों हमने बेसन की बर्फी खाई। अब बच्चों ने पूरे गांव में घूमा, खेत देखे, बाग देखे, बाकी के पेड़ पौधे देखे और उसके बाद वो कहाँ गए, वो नानी के घर वापस गए, मतलब घर गए। और घर जब गए तो नानी ने उनके लिए बेसन की बर्फी बनाई थी, तो उन्होंने बेसन की बर्फी खाई। अब यहाँ पर एक ही मात्रा में, हमने एक ही मात्रा है, बेसन में एक ही मात्रा है, और उसके बाद उन्होंने केले खाए, केले में भी एक ही मात्रा है, और नारियल का पानी पिया। तो बच्चों आपने कभी नारियल का पानी पिया है? बिल्कुल बच्चों, हमने यहाँ पे ए का भी प्रयोग किया है। तो आपने कभी नारियल का पानी पिया है? बिल्कुल पिया होगा, क्योंकि आजकल तो हर जगह नारियल का पानी मिलता है। तो नारियल का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, तो आप सभी को पीना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने केले खाए, बेसन की बर्फी खाई, केले खाए और फिर नारियल का पानी पिया। उसके बाद सवेरे हम चलने लगे। अब वो गांव गए थे, गांव घूमा फिरा, खाया पिया, मौज मस्ती किया। अब सुबह हो गया, अब सुबह उनके वापस जाने का टाइम हो गया था, तो वो चलने लगे। फिर क्या हुआ, सवेरे यानी सुबह, सवेरे हम ल न पर एक की मात्रा ने, ल ग पर एक की मात्रा गे, सवेरे हम चलने लगे। न पर आ की मात्रा ना, न पर बड़ी की मात्रा नी, नानी ने ताजे, त पर आ की मात्रा, ज के नीचे बिंदी, ताजे खीरे, ख पर बड़ी की मात्रा खी, र पर बड़ी की मात्रा रे, खीरे, ताजे ताजे खीरे, क र पर एक की मात्रा रे, ल पर एक की मात्रा ले, करेले, केले और अ पर अ की मात्रा और बेर, ब पर एक की मात्रा बेर, स पर एक की मात्रा से, भ र पर बड़ी की मात्रा री, भरी, डलिया, ड ल पर छोटी की मात्रा ली, य पर आ की मात्रा या, डलिया, स पर आ की मात्रा साथ, द पर एक की मात्रा दे, द पर बड़ी की मात्रा दी। अब बच्चों चलिए देखते हैं क्या हुआ आगे। अब बच्चे घूमकर आ गए थे, उन्होंने बेसन की बर्फी खाई और उसके अलावा उन्होंने केले खाए और नारियल का पानी पिया। उसके बाद सवेरा हुआ यानी सुबह हुआ। सुबह होने के बाद वह यानी हम बच्चे बता रहे हैं कि हम चलने लगे। अब कहाँ से चलने लगे? नानी के घर से चलने लगे। और जब वो चलने लगे तो क्या हुआ, नानी ने ताजे यानी पेड़ से तुरंत तोड़कर लाए हुए ताजे खीरे, करेले, केले और बेर से भरी डलिया साथ दे दी। तो बच्चों कितनी अच्छी बात है, जब उन्होंने वहाँ घूमा फिरा खाया, लेकिन जब सुबह हो गई ये वहाँ से चलने लगे तो नानी ने उन्हें क्या क्या दिया? नानी ने उन्हें ताज़े खीरे, करेले, केले और बेर से भरी डलिया साथ दी और यह बच्चे वापस अपने घर चले आए। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कितना सुंदर सा पाठ है, जिसमें किस तरह से बच्चे गांव गए हैं और अपने गांव के सफ़र को हमें बताते हैं। और बच्चों हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद गांव में घूम रहे हैं, है ना? लग रहा है ना आप सभी को कि हम सब खुद जा कर के उस गांव में घूम रहे हैं। तो बच्चों इस पाठ को पढ़ करके हमें एकदम गांव में घूमने जैसी सा महसूस हो रहा है। तो इसी तरह बच्चों आप भी अपने दादी नानी के घर गांव जाते होंगे, वहाँ पे भी तरह तरह के पेड़ होते होंगे, बहुत सारे खेत होते हैं। कुछ लोगों के नानी दादी के घर शहर में भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जिनके नानी दादी के घर गांव में होंगे। तो आप भी अपने गांव जाइएगा और आकर के वहाँ की कहानी सुनाइएगा कि आपने क्या क्या देखा, वहाँ पे कौन कौन सी फसलें लगी थी, वहाँ कौन कौन से पेड़ लगे थे। फिर हम क्लास में इस पर विचार करेंगे। तो बच्चों या फिर आप कभी गए होंगे तो वो भी कहानी आप मुझे सुना सकते हैं।
सकते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि ये जो बच्चे हैं ये इन्होंने घूम फिर करके खाया पिया मौज मस्ती किया। उसके बाद जब वो चलने लगे तो नानी ने उन्हें ढेर सारे खीरे, बेर, करेले और क्या दिया था, केले, सब एक डलिया में भर कर दी और वह अपने घर वापस चले आए। तो यह था पाठ बच्चों, जिसमें हमने कई एक ही मात्रा वाले शब्दों को देखा। तो हमारे पास जो अनुच्छेद लिखा है, हमने ऊपर देखा, हमने बेसन केले खाए, सभी में हमने एक ही मात्रा देखी। यहाँ पे हमने मात्राएं लगाई है और खाए में हमने एक लगा करके शब्द बनाया है। उसके बाद सवेरे, सवेरे यानी सुबह, यहाँ पे भी हमने वे और र पर एक ही मात्रा देखा। चलने में भी हमने एक ही मात्रा देखी, लगे में हमने एक ही मात्रा देखी। उसके बाद ताज़े में हमने एक ही मात्रा देखी, ने में एक ही मात्रा देखी और खीरे, करेले, केले और बेर में तो हमने पहले भी देखा था। तो इस तरह से हमने बहुत से ऐसे शब्द देखे जिसमें एक ही मात्रा है। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ हमने पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी भी मात्राएं आपने एक ही लगा करके यहाँ पे देखी, सब आपको पढ़ना भी आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम पूरे पाठ को पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ करके इस पाठ को दोहरा लीजिए। तो चलिए बच्चों, आप भी मेरे साथ पाठ को पढ़ लीजिए। हम नानी के घर गए। नानी का घर शहर से दूर था। नानी के घर के पास खेत ही खेत थे। केले और नारियल के पेड़ थे। हम खेत पर घूमने गए। हमने बेल पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे देखे। खेत के पास ही बेर का बाग था। पके हुए पीले पीले बेर लगे थे। हम कुछ बेर खरीद लाए। नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी। हमने बेसन की बर्फी खाई, केले खाए और नारियल का पानी पिया। सवेरे हम चलने लगे। नानी ने ताजे खीरे, करेले, केले और बेर से भरी डलिया साथ दे दी। तो बच्चों यह था पाठ। आप भी इसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ने का और जितने भी एक ही मात्रा वाले शब्द हैं उनको लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए एक ही मात्रा वाले शब्दों को और कुछ और कठिन शब्दों को लिख करके हम यहाँ पे इन शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो भी एक ही मात्रा वाले शब्द हैं उनको लिखते हैं हम यहाँ पे और अभ्यास करते हैं। तो बच्चों हम अभी श्रुति लेख के लिए शब्द लिखेंगे और उसमें सिर्फ हम एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखेंगे और बाकी जो कठिन शब्द है उनका हम बाद में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारा पाठ है 13। पाठ 13 खेत ही खेत, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा वाले शब्द। एक ही मात्रा वाले शब्द, एक ही मात्रा वाले शब्द। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बच्चों है, पहला शब्द है ख पर एक ही मात्रा खेत, खेत। दूसरा शब्द है ख पर एक ही मात्रा खेत, खेत। ख पर एक ही मात्रा खेत, खेत। अब है क पर एक ही मात्रा के, ल पर एक ही मात्रा ले, केले। क पर एक ही मात्रा के, ल पर एक ही मात्रा ले, केले। फिर तीसरा शब्द हमारा है तीसरा है ब पर एक ही मात्रा बेल, बेल। ब पर एक ही मात्रा बेल, बेल। 4 में हमारे पास है चौथा शब्द है ख पर बड़ी की मात्रा, र पर एक ही मात्रा खीरे। ख पर बड़ी की मात्रा, र पर एक ही मात्रा खीरे, खीरे। फिर है 5 पर हम लिखेंगे, 5 पर हम लिखेंगे क, र पर एक ही मात्रा रे, ल पर आ की मात्रा ला, करेला। 6 पर हम लिखेंगे ब पर एक ही मात्रा बे, स न, बेसन। फिर 7 पर हम लिखेंगे बेर, बेर। 8 पर हम लिखेंगे
प पर ए की मात्रा पेड़, पेड़। 9 पर हम लिखेंगे ख पर ए की मात्रा खेल। तो बच्चों 10 पर हम लिखेंगे, 10 पर हम लिखेंगे सवेरे, सवेरे। उसके बाद हम लिखेंगे पीले, प पर बड़ी की मात्रा, ल पर ए की मात्रा ले, पीले, पीले। फिर हम लिखेंगे 13 पर प क पर ए की मात्रा के, पके। फिर हम लिखेंगे 14 पे लिखेंगे ताजे, ताजे, ताजे। और बस, तो ये कुछ शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े और उनको यहाँ पे हमने लिखा। तो चलिए बच्चों एक बार हम इनको पढ़कर देखते हैं। यह कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हम श्रुति लेख के लिए याद करेंगे। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े, इनको हम श्रुति लेख के लिए याद करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप, खे, ख पर ए की मात्रा खे, त, खेत, क पर ए की मात्रा के, ल पर ए की मात्रा ले, केले, ब पर ए की मात्रा बे, ल, बेल, ख पर बड़ी की मात्रा खी, र पर ए की मात्रा रे, खीरे, क, र पर ए की मात्रा रे, ल पर आ की मात्रा ला, करेला, ब पर ए की मात्रा बे, सन, बेसन, ब पर ए की मात्रा बेर, बेर, प पर ए की मात्रा पेड़, पेड़, ख पर ए की मात्रा खेल, खेल, स पर ए की मात्रा वे, रे, सवेरे। इसको खेत की जगह खेत कर लीजिए, लेकिन खेत हो चुका है तो चलिए खेत ठीक है। खेल, खेल, सवेरे, सवेरे, प पर बड़ी की मात्रा पीले, पीले, प क पर ए की मात्रा के, पके, त पर आ की मात्रा ता, ज पर ए की मात्रा जे, ताजे। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं बच्चों। यह वह शब्द हैं जिनको हम श्रुति लेख के लिए याद करेंगे। आप इनको अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे। तो ये है कठिन शब्द, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कठिन शब्द, जिसको आपको अपनी क्लास पर कॉपी में लिखना है। कठिन शब्द, कठिन शब्द। अब बच्चों खेत, केले, बेल, खीरे, करेला, बेसन, बेर, पेड़, खेल, सवेरे, पीले, पके, ताजे। ये सभी शब्द आप अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे और इनको जोर जोर से बोल करके, इनको पढ़ करके, इनको पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद बच्चों यह था हमारा पाठ जिसमें हमने एक ही मात्रा पढ़ी और मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने काफ़ी एक ही मात्रा का अभ्यास कर लिया। आपको पढ़ना भी और लिखना दोनों आ गया होगा और मात्रा लगाना भी आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम आगे का अभ्यास करते हैं। बच्चों आगे के अभ्यास में हमारे पास प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं हर पाठ के अंत में हमारे पास कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं। तो चलिए इन प्रश्न उत्तरों को हम पढ़ करके इनको एक बार इनका पर विचार कर लेते हैं और कल हम इन्हें लिख करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों बताओ, प्रश्न है बताओ। पाठ आप सभी ने पढ़ लिया है और आप सभी को पाठ समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए उसी समझ के हिसाब से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, क नानी का घर कहाँ था? क नानी का घर कहाँ था? तो बच्चों प्रश्न है नानी का घर कहाँ था। तो हम कहाँ, पहली पंक्ति देख सकते हैं आप, पहले अनुच्छेद में आइए। हम नानी के घर गए, नानी का घर शहर से दूर था। तो हम लिखेंगे, प्रश्न से हम शुरू करेंगे। हम लिखेंगे नानी का घर और कहाँ की जगह लिखेंगे, शहर से दूर। फिर उसके बाद था और आखिर में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। पूर्ण विराम मतलब एक लाइन खींच करके उस उत्तर को का अंत कर देंगे। जैसे कि इंग्लिश में हम लिखते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं, एक बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे हम वाक्य को खत्म करते हैं। वैसे ही जब हम हिंदी के उत्तर लिखते हैं तो हम प्रश्न चिन्ह प्रश्न के लिए लगाते हैं और पूर्ण विराम यानी कि एक लाइन, एक पाई हम किसके लिए लगाते हैं, एक पाई हम किसी भी वाक्य को समाप्त करने के लिए लगाते हैं। तो हम पूरा का पूरा प्रश्न से लिखेंगे, नानी का घर कहाँ की जगह हम लिखेंगे शहर से दूर,
थ पर आ की मात्रा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है ख, नानी के घर के पास क्या क्या था। नानी के घर के पास क्या क्या था। बच्चों आपने पाठ में पढ़ा कि नानी के घर के पास खेत ही खेत थे और केले और नारियल के पेड़ थे। तो आप लिखेंगे नानी के घर के पास क्या क्या की जगह आप लिखेंगे खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। नानी के घर के पास खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। तो नानी के घर के पास क्या था, नानी के घर के पास खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न यानी ग में आप देख सकते हैं बेलों पर क्या क्या लगा था। बच्चों बेलों पर क्या क्या लगा था। चलिए आप तीसरे अनुच्छेद में आइए बच्चों। बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। बेलों पर क्या क्या लगा था। प्रश्न से हम शुरू करेंगे। बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। तो जो खीरे, ककड़ी, करेले दोनों के जो पेड़ होते हैं वो बेलें होती हैं। और इनमें क्या लगे थे, इन बेलों पर क्या क्या लगे थे, खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। उसके बाद घ, बेर किस रंग के थे। बेर किस रंग के थे बच्चों। बेर दो रंग के होते हैं। जब वो कच्चे रहते हैं तो हरे हरे रंग के होते हैं और वो जब पक जाते हैं तो वो खाने लायक हो जाते हैं तो वो थोड़े हल्के पीले होते हैं। और कुछ बेर जो छोटे वाले गोल बेर होते हैं वो लाल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे पीले पीले लिखे हैं पके बेर यानी बड़े वाले बेर हैं। तो हम लिखेंगे बेर किस रंग के थे। बेर पीले रंग के थे। बेर पीले रंग के थे। उसके बाद ड़ पे हम लिखेंगे नानी ने बेसन की बर्फी बनाई। तुमने किस किस चीज़ की बर्फी खाई है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में पूछा गया है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है कि नानी ने बेसन की बर्फी बनाई और आप लोगों ने किस किस चीज़ की बर्फी खाई है। तो बच्चों आपने जिस भी चीज़ की बर्फी खाई है उसका नाम लिख करके इस प्रश्न को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न है कि नानी ने बेसन की बर्फी बनाई और आप लोगों ने किस किस चीज़ की बर्फी खाई। बच्चों चलिए एक बार फिर इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। आज हम इन्हें लिखेंगे नहीं, हम अगले वीडियो में लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो पहले आज हम इनका विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, बताओ हमें क्या बताना है। जो भी चीज़ हमने पाठ में पढ़ा उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हमें बताना है। तो बच्चों नानी का घर कहाँ था, कहाँ की जगह हम लिखेंगे नानी का घर, कहाँ की जगह हम लिखेंगे शहर से दूर था। नानी का घर शहर से दूर था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है ख, नानी के घर के पास क्या क्या था। नानी के घर के पास खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। क्या क्या की जगह पे हम लिखेंगे खेत, केले और नारियल के पेड़ थे। उसके बाद बेलों पर क्या क्या लगा था। बेलों पर क्या क्या लगा था। हम सभी जानते हैं बच्चों बेलों पर क्या क्या लगा था। जो मतलब लगते तो बहुत कुछ है लेकिन पाठ में क्या क्या लगा था। बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। बेलों पर खीरे, ककड़ी और करेले लगे थे। उसके बाद बेर किस रंग के थे। बेर किस रंग के थे बच्चों हम सभी जानते हैं। यहाँ पे जो बेर थे वो पीले पीले रंगों के थे। तो हम यहाँ लिखेंगे बेर पीले रंग के थे। बेर कैसे थे, बेर पीले रंग के थे। उसके बाद नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी। तुमने किस किस चीज़ की बर्फी खाई है। तो बच्चों यह प्रश्न आपके लिए है। आप इस प्रश्न को जितनी भी तरह की बर्फियाँ आपने खाई है उन बर्फियों के बारे में आप यहाँ लिखोगे। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बर्फियाँ कई प्रकार की होती हैं। पाठ पढ़ते समय भी मैंने आपको बताया था कि जो बर्फियाँ होती हैं वह खोए की बर्फ़ी बनती है, सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बनती है, मतलब हलवा बना करके उसका बर्फ़ी बनाया जाता है। काजू की बर्फ़ी बनती है, नारियल की बर्फ़ी बनती है, मावा की बर्फ़ी बनती है, मलाई बर्फ़ी होती है और कई प्रकार की बर्फ़ियाँ होती हैं। तिरंगी बर्फ़ी होती है जिसमें 3 रंग के खोए का प्रयोग करके हम बर्फ़ी बनाते हैं। और मकर संक्रांति के समय
खोए की बर्फ़ी में तिल मिला करके बनाते हैं। तो बर्फ़ी कई प्रकार की होती है बच्चों, और मकर संक्रांति के समय हम बर्फ़ी के आकार की का तिल के अलग अलग तरह के बर्फ़ियाँ बनाते हैं। तो बर्फ़ी हम बहुत सारी चीज़ों का, और पार्ट में हमने बेसन की बर्फ़ी भी देखा। तो यहाँ पे नानी ने हलवा बनाया होगा बेसन का, और उसको जमा करके बर्फ़ी बनाई होगी। तो बर्फ़ी कई प्रकार की होती हैं, जो लेकिन ये प्रश्न आपको बताना है कि आपने कितने तरह की बर्फ़ियाँ खाई हैं। तो बच्चों आप इस प्रश्न को खुद से करेंगे, और बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में लिख करके उसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ जो भी आज हमने पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा और अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। पाठ को पढ़िएगा, और शब्द जो हमने यहाँ पे लिखे कठिन शब्द श्रुति लेख वाले, उनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा और उनका अभ्यास करिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।